झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप खुद ही देखिए राहुल गांधी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को झुका दिया है। जगह जगह पर ऐसे लाखों पोस्टर्स लगाए गए हैं। दरअसल बात ऐसी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहा करते थे कि हम एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के बड़े बड़े बयान दिया करते थे। चाहे वो यूपी के सीएम आदित्यनाथ हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, अमित शाह हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, सभी को राहुल गांधी ने झुका दिया है। जो कहा करते थे कि किसी में भी इतना दम नहीं है जो जातिगत जनगणना करवा सके, और अब ये राहुल गांधी ने करके दिखा दिया है। जातिगत जनगणना होकर रहेगी। पहले आप राहुल गांधी की ये बात सुनिए जो उन्होंने पहले कहा था। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की और लिखा, कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभाव जाति जनगणना कराए। सबको साफ साफ पता चले कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। और भी उन्होंने क्या लिखा आप पोस्ट को देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा, तो गधों ये बताओ जातिगत जनगणना क्या है? मास्टर स्ट्रोक क्या समाज को बांटने का प्रयास? मेरी सुनो, ये पीडीए की जीत है। तुम गधे हो, गधे रहोगे। कभी चटनी युद्ध लड़ो, कभी टायर से ना बनो, पर राज तो पीडीए का ही रहेगा। एक बार फिर से पढ़ लो, जाति जनगणना करवाएगी मोदी सरकार। लालू प्रसाद यादव ने सितंबर 2024 को एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, इन आरएसएस और बीजेपी वालों का कान पकड़वाकर बैठक करवाकर जातिगत जनगणना करवाएंगे। इनका क्या औकात है जो जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। लालू प्रसाद यादव ने इसी पोस्ट को शेयर किया और लिखा, क्या लिखा आप खुद ही देख लीजिए। मैं पोस्ट को लगा दूंगा साइड में, आप रीड कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से सर्वर समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है। वो क्या कहते हैं इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि जातिगत जनगणना करवाने के पहले सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते थे। अब मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ, ये जातियों की बात आई कहाँ? आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूँ, कोई हिंदू धर्म दिखाओ इसमें 6000 जातियों के नाम कहीं नहीं लिखे। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश संसद कमिश्नर 1901 में, उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं, अगर उसने फिर 1931 की जो आखिरी जनगणना जाति के आधार पे हुई, उसमें 4114 जाति, अगर 4000 भी थी तो ये किसमें लिखा जाना चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मगर उसमें ऊंचे से नीचे में लिखा दिया। ये ऊंच नीच किसने तय की? किसी हिंदू धर्म में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, कहां लिखा है? ये हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है, और जिस आधार पे उसने ऊंचा नीचा तय किया, अब वो दुनिया में वाहियात कह के ठुकराया जाता है। जानते क्या आधार पर? जिनका माथा ऐसा है वो ऊंचे हैं, जिनकी ठुड्डी ऐसी वो ऊंचे हैं, जिनका रंग ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनका कंधा ऐसा है, जो पूरी दुनिया में अपसेट कर दिया गया वो। और उसके बाद जब आजादी मिली, सारे नेताओं, चाहे कांग्रेस के हो, सोशलिस्ट पार्टी के हो, समाजवादी, जो इन लोगों के साथ लोहिया जी, जनसंघ, सबने कहा भारत में जाति के आधार पे गणना नहीं होगी, इसलिए 1951 ऑनवर्ड कभी गणना नहीं होगी। और अब क्या कह रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए उनकी इस पोस्ट से। आपको याद ही होगा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले क्या कहा करते थे, देखिए आप। केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। तो देखा दोस्तों, अब वही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। अब भाजपा को समझ नहीं आ रहा है कि हम जाएं तो जाएं कहां, देखे तो देखे कहां, बगले झांक रहे। सुधांशु त्रिवेदी और अमित शाह ने जो पोस्ट किया है उसके कमेंट में काफी सारे लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि आप लोगों का ही नारा था, एक है तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। मतलब ये अब नारा हम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए था। पहलगाम में हमारे लोगों को धर्म पूछ कर मारा और आप ही लोग अब हमें जाति में बांट रहे हैं। एक्स पर EWS आर्मी करके एक
यूजर हैं, उन्होंने पोस्ट किया और लिखा, सरकारों के पास एक ही विकल्प है, जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसे बुरी तरह हराओ, हमारा वोट हराने के लिए काफी है। विधानसभा में औसत हार जीत 10-5 हजार से ही होता है। बिहार यूपी अगर हार जाए तो इस खाजपाई को मास्टर स्ट्रोक का भूत उतर जाएगा। भले ही विपक्ष में कोई भी जीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी पोस्ट के कमेंट में कई जन ने लिखा, आप देख सकते हैं, एक जन लिखते हैं, यूपी बिहार में दोनों जगह इसका सफाया होगा। इस तरह के बहुत सारे कमेंट हैं, आप जाकर रीड कर लेना। अब सुनिए आप सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं। राहुल गांधी के अलावा किसी में भी दम नहीं था तानाशाह सरकार को झुकाने का। जाति जनगणना का निर्णय राहुल गांधी के साथ इस देश के हर उस व्यक्ति की जीत है जिसका सदियों से शोषण हुआ। काफी लंबी पोस्ट है, मैं आपको साइड में इमेज लगा दूंगा, आप रीड कर लेना। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ। अगर आप इस मामले को पूरा समझना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए आप ये वीडियो पहले। पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली थीं, 28 निर्दोषों की जान गई थी। देश जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाब आया कौन जात हो। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को कत्ल किया। सरकार पूछी कौन जात हो। लोग पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तलाश में थे। सरकार पूछी, ए भैया कौन जात हो। और अब सरकार के चाहने वाले कह रहे हैं, सर मास्टर स्ट्रोक, सर मास्टर स्ट्रोक। वो जो कल तक महाराष्ट्र में एक है सेफ है का नारा दे रहे थे, कह रहे थे कि भैया बटोगे तो कटोगे, समाज को तोड़ने वाला जहर है ये, आज कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण का औजार है। जब पूरा देश पहलगाम की तरफ देख रहा था, मोदी जी की बैठक करती हुई तस्वीरें सामने आ रही थी, तब दिल्ली से यह ऐलान हुआ कि कौन जात। सुरक्षा के सवाल पर आप इंतजार कर सकते हैं, जिस बात का आप इंतजार नहीं कर सकते वो ये है कि कौन जात हो। फिलहाल इस पूरे मामले पर बहुत तगड़ा वाला बवाल छिड़ा हुआ है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। पाकिस्तानी सांसद जाई खान ने पाकिस्तान के असेंबली में बयान दिया, कहा कि अयोध्या में जल्द ही बाबरी मस्जिद का फिर से निर्माण होगा और उसकी बुनियाद में पहले ईंट रावलपिंडी का कोई फौजी लगाएगा और पहली अजान पाकिस्तान आर्मी का चीफ असीम मुनीर देगा। आप लोग इस पाकिस्तानी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतनी ही अपडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।